Namaste, I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is consolidation based numerical. So the question says a saturated soil stratum 4 meter thick lies above an impervious stratum and below a pervious stratum. It has a void ratio of 1.50 at an initial pressure of 150 kN per meter square. First, compute the change in void ratio due to an increase of stress of 50 kilonewton per meter square. Take Cc equals to 0.20. Second, also compute the final settlement of soil stratum due to above increase in stress. Third, what would be the time required for 50% consolidation? Take Tv equals to 0.20 and K equals to 3.10 h की power 3 into 10 h की power minus का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, तो फर्स्टली हमको यहाँ पे क्या गिवन है कि एक सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, 4 मीटर थिक है उसका स्ट्रैटम, ठीक है, वो किसके अबाव लाई करती है? नीचे क्या है? सबसे नीचे इम्पर्वियस स्ट्रेटम है, फिर सैचुरेटेड सॉइल है, फिर उसके ऊपर क्या है? परवियस स्ट्रेटम है. तो ये हमारी एक पूरी लेयर है, ठीक है. ये तीनों लेयर मिलके हमारा एक पूरा जिस पे हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं वो एरिया है, ठीक है. अब क्या करना है हमको? हमको यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूट करना है कि चेंज इन वॉइड रेशियो क्या होगा, फिर हमको कंप्यूट करना है कि फाइनल सेटलमेंट क्या होगा, फिर हमको टाइम रिक्वायर्ड कंप्यूट करना है 50% कंसोलिडेशन के टाइम पे, ठीक है. तो अगर सबसे पहले मैंने हमको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, सब जो हमको एच नॉट गिवन है वो कितना गिवन है? 4 मीटर गिवन है. ई नॉट गिवन है वो कितना गिवन है? 1.50. और इनिशियल प्रेशर यानी सिग्मा नॉट इतना हमको गिवन है 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमको गिवन है. सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमको चेंज इन वॉइड रेशियो निकालना है, यानी डेल ई निकालना है. तो सीसी क्वेश्चन क्या होता है? 0.20 हमको यहाँ पे गिवन है. इंक्रीज इन स्ट्रेस दैट मीन कि हमारे पास नया सिग्मा क्या होगा? 50 प्लस इनिशियल स्ट्रेस, तो 50 प्लस 150 इक्वल टू क्या होगा? 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरा नया स्ट्रेस बन जाएगा, ठीक है. अब सीसी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का डेल ई अपॉन लॉग टेम ब्रैकेट में सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट, ठीक है. यहाँ पे मुझे सीसी की वैल्यू पता है, डेल ई की वैल्यू मुझे वैल्यू निकालनी है, सिग्मा बार की वैल्यू मैंने ये निकाल ली है, सिग्मा नॉट की वैल्यू मुझे गिवन है ऑलरेडी. मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास डेल ई कितना आ जाएगा? चेंज कितना आ जाएगा? 0.025 मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा. सेकंड, मुझसे सेटलमेंट पूछा गया था, तो यहाँ पे मुझे सीसी गिवन है, ई नॉट गिवन है, एच नॉट गिवन है, सिग्मा नॉट गिवन है, डेल ई डेल सिग्मा बार मैं निकाल सकती हूँ 200 माइनस 150 करके कितना होगा? 50 होगा. हमको गिवन भी है इंक्रीज कितना हो रहा है? 50 ही गिवन इंक्रीज हो रहा है, तो वही हमारा क्या बनेगा? डेल सिग्मा बार बनेगा, ठीक है. सिग्मा नॉट हमको गिवन ही है, ये सारी वैल्यूज हमको गिवन है, तो हम फाइनल सेटलमेंट हम यहाँ से निकाल लेंगे जो कितना आएगा? 0.0406 मीटर आएगा. अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दी तो 4.06 सेंटीमीटर मेरा ये हो जाएगा. नेक्स्ट मुझसे पूछा गया था टाइम क्या होगा, तो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या क्या गिवन था? टीवी इक्वल टू 0.2 गिवन है, के इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, और यू मुझे कंसोलिडेशन का डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो यू है वो मेरा वो कितना गिवन है? 50% मुझे यहाँ पे गिवन है, ठीक है. तो ऐसे इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होता है एम वी डेल सिग्मा बार इंटू एच नॉट, ये मेरे पास पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो मैं एम वी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकाल लूंगी? एस एफ अपॉन डेल सिग्मा बार इंटू एच नॉट, ठीक है. तो यहाँ से मैं एस एफ की वैल्यू जो मैंने ऊपर निकाली थी यहाँ पर, ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है. डेल सिग्मा बार मुझे गिवन है, एच नॉट मुझे गिवन है, बस मुझे सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, और एम वी की वैल्यू मेरे पास 2.03 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगी. उसके बाद सीवी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? के अपॉन एम वी अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है. तो सीवी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी, वो कितनी होगी? 0.1506 इंटू 10 की पावर -2 यहाँ पे होगी, ठीक है. अब मैं यहाँ पे मुझे टीवी की वैल्यू निकालनी है. टीवी इक्वल टू क्या होगा? सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर होगा, ठीक है. ये मेरा फॉर्मूला होता है टीवी का. जब मेरे को यहाँ पे टी, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया? टाइम रिक्वायर्ड पूछा गया, यानी टाइम पूछा गया. टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? फॉर्मूला टीवी डी स्क्वायर अपॉन सीवी हो जाएगा. यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज रखूंगी, जो वैल्यू सेकंड में आएगी उसको मिनट में मैंने चेंज कर दिया है, 35.413 मिनट मेरे पास आंसर आ जाएगा. आई होप यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अ क्ले लेयर 4 मीटर थिक is subjected to
pressure of 55 kilonewton per meter square if the layer has double drainage and undergoes 50% consolidation in 1 year. Determine the coefficient of consolidation. Take TV equals to 0.196 and K equals to 0.20 मीटर पर ईयर. ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, लेयर गिवन है, कितनी थिक गिवन है, एच नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 मीटर गिवन है. हमको प्रेशर जो गिवन है, चेंज जो हुआ है यानी डेल सिग्मा बार जो गिवन है वो कितना है, 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है. ठीक है, 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना गिवन है, 50% गिवन है. उससे टीवी की वैल्यू भी पता है और के की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे गिवन है. गामा की वैल्यू हमारे पास 9.81 होती है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू निकालने, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, डबल ड्रेनेज बोला गया. जब भी हम डबल ड्रेनेज की बात करते हैं तो जो हमारी थिकनेस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा डी बन जाता है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डी कितना हो गया, 2 मीटर हो गया. अब सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन टी होता है. यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास सीवी की वैल्यू 0.784 मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगी. फिर मैं एमवी के फॉर्मूले के अपॉन सीवी अपॉन गामा डब्ल्यू में क्या करूंगी, एमवी की वैल्यू पुट करूंगी. जो जैसे ही मैं एमवी की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे सॉरी सारी वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या एमवी की वैल्यू आएगी, 2.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन आ जाएगी. अब मुझे फाइनल सेटलमेंट निकालना है तो एस इक्वल्स टू एम बी एच नॉट डेल सिग्मा बार होगा. ठीक है, यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास फाइनल सेटलमेंट कितना आ जाएगा, 0.572 मीटर आ जाएगा. अब मुझे क्या पूछा गया, सेटलमेंट 1 ईयर में कितना होगा, तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% गिवन है. तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरा फाइनल सेटलमेंट है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास जितना 1 ईयर का सेटलमेंट होगा वो आ जाएगा. यानी 0.5 इंटू 0.50572 करूंगी तो मेरे पास 0.286 मीटर जो है फाइनल सेटलमेंट 1 ईयर का आ जाएगा. आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिजॉल्व इट. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.